अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोग लेकर आ रहे हैं जी टॉप 5 क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट, यानी कि जो दिन भर की बड़ी बड़ी खबरें होती है वो आप लोगों के लिए खिदमत में लेकर पेश होंगे। नंबर 1 पे आज आप लोगों से बात करेंगे। न्यूजीलैंड ने अपना टूर तो अनाउंस कर दिया है, जो उन्होंने जाना है बांग्लादेश के लिए 5 टी20 खेले जाने। तो पाकिस्तान के साथ कब होंगे इनके 5 टी20 और पाकिस्तान ने वर्ल्ड टी20 से पहले कौन कौन सी अब सीरीजें खेली और कौन सी लास्ट तैयारी हमारी रह गई है कंप्लीट, उसके ऊपर आपको साथ डिटेल शेयर करेंगे। नंबर 2 पे बात करेंगे। आज लोग बड़ा गुस्सा दिखाई दिए जब रैंकिंग अपडेट हुई तो बाबर आजम नंबर 1 क्यों नहीं बने, तो असल रीजन क्या है वो भी आप लोगों को हम बताएंगे इस वीडियो में। नंबर 3 पे जो हम आप लोगों से बात करेंगे वो बात करेंगे उमर अकमल के हवाले से कुछ खुशखबरी आ रही है उनकी, अगर आप फैन है तो वो क्या है वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। इसके बाद बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या हो रहा है भाई शेर बंगला स्टेडियम में, यानी बांग्लादेश के अंदर ऑस्ट्रेलिया को कैसे धोया जा रहा है, कुछ उसके ऊपर बात करेंगे। और कुछ बात करेंगे वर्ल्ड टी20 के वार्म अप मैचेस के ऊपर भी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ के बेल आइकन को बजाना भूलिएगा। तो बात का खास करते हैं दोस्तों नंबर 1 खबर को लेकर जो निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों जो नंबर 1 खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो आज इन्होंने अपना जो टूर अनाउंस किया है न्यूजीलैंड ने, तो काफी लोग ये पूछ रहे थे कि पाकिस्तान के खिलाफ क्या सीन है। तो पाकिस्तान का सीन दाऊद ये है कि अभी जो है उनका ये इस महीने से आ रहा है डेडिकेशन जो सिक्योरिटी का वो आज क्लियर करके जाएगा इस महीने से। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखिए बांग्लादेश की तो अगर आप कहें कि मौजा ही मौजा हुई हैं, मौजा ही मौजा बांग्लादेश की मौजा ही मौजा, ऑस्ट्रेलिया से 5 टी20 और अच्छा कर रहे हैं, जीत भी रहे हैं। हमारी तैयारियां दूसरी तरफ जो है वो वेस्ट इंडीज ने बारिश की नजर कर दी। जाहिर है अली कल भी हम बात वही कर रहे थे कि जो स्पॉन्सर्स हैं, अगर आप देखोगे जो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की सीरीज थी उसके 60% जो स्पॉन्सर्स से इवन 60% से भी ज्यादा जो सीरीज में पैसा लगाया हुआ था वो आपके लोकल ब्रांड्स थे। वो ये कहते हैं कि आप जो है वो टीम भी लेकर आओ साथ स्पॉन्सर भी लेकर आओ। नहीं, वो असल में आपके स्पॉन्सर्स ने ज्यादा पैसा फेंक दिया था, उनसे ज्यादा जाहिर है बिडिंग होती है। आपके स्पॉन्सर्स ने जो हमारे लोकल स्पॉन्सर हैं, चाहे जे डॉट हो या डिफरेंट है, आप नाम अब क्या लूं उनके, मैं डिफरेंट स्पॉन्सर्स हैं, सारे वही वाले स्पॉन्सर्स थे वहां पर, जिसकी वजह से उनको पता था ये वन टाइम स्पॉन्सर है, ये खाली इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट हो रही है, खाली इसलिए स्पॉन्सर्स आए हुए हैं। पाकिस्तान गया तो ये चले जाएगा, तो उन्होंने इतनी फिक्र नहीं की। क्योंकि हम बात भी कर रहे थे कि वेस्ट इंडीज को चाहिए था कि एटलीस्ट टाइमिंग थोड़ी चेंज कर देती, रीशेड्यूल कर सकती थी मैचेस किसी और टाइमिंग। 14 दिन के बाद आपका जो टेस्ट मैच है, देखो आपने ऑस्ट्रेलिया वाला मैच भी तो रीशेड्यूल किया कि नहीं किया ना, ऑस्ट्रेलिया वाला नहीं, वो आप दोबारा जो उसको क्यों किया वो रीशेड्यूल इसलिए किया क्योंकि उस मैच में जो स्पॉन्सर्स थे वो जो इनकी पूरी साइकिल के जिन्होंने 3 साल से इनको पैसे दिए हुए हैं वो इनके लोकल स्पॉन्सर प्रेशर डाला उन्होंने, तो इसलिए इन्होंने जो कोविड की वजह से जो इनका कैंसिल हुआ था मैच उसको रीशेड्यूल किया। देखिए वो भी फिर सस्पेंड हो जाता है ना, और पाकिस्तान का इवन एक मैच कम कर दिया कि पाकिस्तान वाला मैच कम हो जाए, क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तानी स्पॉन्सर्स ने जितने करोड़ देने थे वो दे दिए, वो इनकी जेब में चले गए हैं। दोबारा तो अब इनको जरूरत नहीं रहेगी उन पैसों की, क्योंकि अब पाकिस्तान गया तो 7 स्पॉन्सर भी गए। लेकिन दाऊद असल बात यह है कि जो अब न्यूजीलैंड है जी उसने पाकिस्तान जो आना उनका सिनेरियो कुछ इस तरह है कि इस महीने जो है वो सिक्योरिटी की टीम सारा कुछ क्लियर कर देगी, तो अगले महीने से जो है यानी कि सितंबर अच्छा, आप अपने ध्यान में रखिएगा कि सितंबर में 15 के बाद से टूर की डेट्स आ रही हैं। हाँ देखिए, जैसे पहली से लेकर 10 सितंबर तक जो है वो न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की सीरीज होगी। देखिए जब बांग्लादेश अब सितंबर में अगस्त के आखिरी हफ्ते में जब निकल जाएगा, बांग्लादेश नहीं सॉरी न्यूजीलैंड की बात कर रहा हूं, जब न्यूजीलैंड ऑकलैंड से इनकी फ्लाइट उड़ जाएगी अगस्त के आखिरी हफ्ते में, तो फिर ये बस निकल गए, फिर ये टी20 वर्ल्ड कप के लिए निकल गए, फिर ये दोबारा न्यूजीलैंड नहीं जाएंगे। फिर पहले ये सबसे पहले जो सितंबर के पहली तारीख से इनका सीरीज शुरू हो जाएगी बांग्लादेश के साथ, पहली से लेकर 10 सितंबर तक 5 टी20 खेले जाएंगे। फिर उसके बाद मतलब शायद 3-4 दिन वहीं पर रुके, या पॉसिबिलिटीज हैं कि ये पाकिस्तान आ जाएंगे जहां पर इनको क्वारंटीन भी करना होगा, और उसके बाद फिर पाकिस्तान की सीरीज होगी। इतलात ये आ रही है कि 18 सितंबर के बाद जो है वो इनकी सीरीज जो है वो शेड्यूल की जाएगी, लेकिन और टाइम बहुत ज्यादा है। कुछ इतलात जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, वो ये हो सकता है कि आपके साथ जो शायद इनकी सेकंड स्ट्रेंथ टीम खेले, क्योंकि इनके बोर्ड ने इनको अलाउ किया हुआ है कि ये आईपीएल में जाकर खेल सकते हैं और 15 से आईपीएल भी नहीं सेकंड स्ट्रिंग टीम क्या, आप देखें आईपीएल में कौन खेलता है, एक इनके कप्तान विलियमसन होंगे, अगर वो चले जाते हैं तो वो एक मिस कर जाएंगे, एक वो प्लेयर हो जाएगा, एक ट्रेंट बोल्ट मिस कर जाएंगे, और एक इनके 2 और प्लेयर्स हैं टोटल, एक और इनके फास्ट बॉलर हैं वो भी खेलते हैं आईपीएल के अंदर। सऊदी नहीं, वो दूसरे यार बड़े तेज गेंद करते हैं, सॉरी आरसीबी की तरफ से, वो भी खेलते हैं आरसीबी की तरफ से। नहीं वही मैं बता रहा हूं ना कि टोटल 4 से 5 एक प्लेयर इनके अवेलेबल नहीं होंगे, बाकी इनके स्पिनर भी खेलते हैं, जिमी निशम भी शायद वो भी जुड़े हुए हैं, जिमी निशम भी खेलते हैं, काफी प्लेयर खेलते हैं, हां सेटनर खेलते हैं काफी, लेकिन स्टिल 4-5 प्लेयर इनके आउट होंगे। अब देखिए टी20 वर्ल्ड कप के लिए तो आपका कोई 20 का स्क्वाड होगा, 18-20 रुपनी स्क्वाड होगा, तो बाकी तो सभी आपका अवेलेबल होगा, ठीक है। 4 प्लेयर नहीं होंगे, लेकिन स्टिल की बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम होगी, तो 17 से
पाकिस्तान की सीरीज के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश के बाद ये डायरेक्ट पाकिस्तान आएंगे और फिर 5 T20s पे तो ठप्पा लग गया कि वो इंशाल्लाह होंगे। उम्मीद पूरी है। बांग्लादेश से खेल सकते हैं, हमसे नहीं खेलेंगे। नहीं, 5 होंगे। अब मसला ये है कि 3 ODIs होंगे या नहीं होंगे, ये सवाल, उस पर जरूर सवाल रहेगा। लेकिन अब क्योंकि इनकी सिक्योरिटी टीम आ रही है, इतलात है कि अगले हफ्ते से पाकिस्तान में आ रही है इनकी टीम, बस दुआ है कि जो है ना सिचुएशन बेहतर है, इवन कोविड की सिचुएशन बेहतर हो। 3 सिटीज का दौरा करेगी। देखिए क्राउड तो होगा ही नहीं, वो तो अलग चीज है। एक रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहेंगे, तो रावलपिंडी का जो स्टेडियम है वहां पर इनकी सिक्योरिटी टीम देखेगी, मैनेज कर कि कैसा सिस्टम होगा। लाहौर कदाफी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम कराची में भी जो है वो ये रहेंगे। तो देखते हैं। साथ ही आपको अपडेट दी थी, जो पिछला शो था उसमें इंग्लैंड के हवाले से भी आपको बताया था कि जो पाकिस्तान की सीरीज है 14-15 अक्टूबर को जो 2 T20 मैचेस हैं, अब उसके साथ वुमेन टीम भी आ रही है पाकिस्तान। दो टीमें आएंगी, चार्टर्ड प्लेन में आएंगी और वुमेन टीम जो है वो दोपहर को खेला करेगी, यानी कि जो दोपहर के मैचेस होंगे और रात को या शाम को आप कह लें तो मेंस टीम खेलेगी। अच्छा, अब जो आप हमसे पूछना चाह रहे थे कि वर्ल्ड T20 से पहले पाकिस्तान ने कितने मैचेस खेलने हैं, तो वो हम आपको ये बता दें कि 3 ODIs पाकिस्तान ने खेलने हैं अफगानिस्तान के साथ। उसके बाद हो सकता है कि 5 T20s जो है न्यूजीलैंड के साथ, और 3 ODIs ये शायद हो जाए, और उसके बाद जो आखिर में होंगे 2 T20s होंगे इंग्लैंड के साथ, और फिर उसके बाद पाकिस्तान टीम रवाना हो जाएगी। फिर इसी के साथ मिलती जुलती जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जी, जो पाकिस्तान ने वहां पर जाके वर्ल्ड T20 से पहले मैचेस खेलने हैं जी। 2 वार्म अप मैचेस हैं। अच्छा, जो आप बात कर रहे हो ना, आप देखो अगर गिनो टोटल तो 7 T20s हैं आपके पास टोटल। अब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के साथ टोटल मिला के आपने 7 T20 मैचेस आपने टोटल खेलने हैं। पॉसिबिलिटीज है कि 6 ODIs मिल सकते हैं आपको, अदरवाइज 3 ODIs आपको मिल रहे हैं अफगानिस्तान के साथ। मैं तो ये चाह रहा हूं अभी भी टाइम है, अगर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़े से होश के नाखून ले, 3 T20 रख दे, T20s भी रख दे ODIs के साथ। हमारे पास टाइम है। देखो अगर अफगानिस्तान के 10 के अंडर आप सब खत्म कर दो, जैसे उन्होंने टूर अपना अनाउंस किया, हो जाएगा ना। देखो 1 तारीख को आपका पहला ODI आया श्रीलंका में हमनटूटा में, 3 को दूसरा ODI आया, 5 को तीसरा ODI आया। इसी तरह आप कर लो 7, 9, 10 कुछ 7, 9, 11, हाँ इस तरह 7, 9, 11 कर लो। उसके बाद आप भी आ जाओगे, न्यूजीलैंड भी आ जाएगी, और फिर आप जो वो आईपीएल तो वैसे ही 15 से शुरू हो रहा है। इन्होंने बोला है कि आईपीएल में हमारे अफगानिस्तान के प्लेयर तो 2-3 ही प्लेयर हैं। अफगानिस्तान एक मुजीब हो जाते हैं या राशिद हो जाते हैं, इतनी उनको नहीं है। बड़ा कर लें क्या है। और अभी भी अगर आप देखो वो मसला नहीं है, वो कर सकते हैं। अब देखें क्या करते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि T20s होने चाहिए। अब देखें शायद आगे आने वाले वक्तों में ये अनाउंस कर भी दें, लेकिन फिलहाल अभी नहीं है। तो ये पाकिस्तान का टोटल जो है वो सीरीज है, और 2 वार्म अप मैचेस खेलेगा पाकिस्तान, जो 17 तारीख के बाद ही शेड्यूल किए जाएंगे। तमाम टीमों को कहा गया, स्पेशली जो टॉप 8 टीम्स हैं, ये सब की सब जो है वो 2 वार्म अप मैचेस खेलेंगी। और इसमें जो ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से भी इतलात हैं वो यही है कि इंडिया के मैचेस तो लाजमी ब्रॉडकास्ट किए जाएंगे, जिनके साथ भी खेलेगी इंडियन टीम। और बाकी टीमों का भी देखिए उसकी इतनी कंफर्मेशन नहीं है कि वो ब्रॉडकास्ट होंगे, यानी कि टीवी पे दिखाई दिए जाएंगे या नहीं। सही है। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि बाबर आजम के हवाले से काफी लोग पूछ रहे थे और काफी लोग तपे हुए भी थे कि यार आप लोगों ने भी कहा था, और काफी जो खबरें भी थी कि उनकी रैंकिंग अपडेट होगी, तो हुई क्यों नहीं उनकी रैंकिंग अपडेट। तो खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि एक थका हुआ एक और रूल इस आड़े में आ गया ICC का, कि यानी कि जब भी जो है मैच खेला जाता है और अगर उस मैच का टॉस हो जाता है, उसके बाद जो चाहे वो बैट्समैन बैटिंग करे या ना करे, पॉइंट्स गिरेंगे भाई। बड़े अजीबो गरीब बात है, अगर एक बैट्समैन ने इनिंग खेली नहीं, वो बैट करने के लिए आया ही नहीं, उसको कंसीडर ये किया जाएगा कि उसके रन, क्योंकि हमने भी कैलकुलेशन की थी। तो बाबर आजम देखिए ऊपर जा रहे थे, डेविड मालान से जिन्होंने 50 रन बनाए थे, उसके बाद ऊपर जा रहे थे। लेकिन अजीब सा पथेटिक ये रूल निकल कर आया है कि उसके बाद इनकी कटौती किया। मैं आपको पॉइंट्स टेबल में जो ICC ने इनके साथ किया वो आपको बता भी देते हैं, जो हमने कैलकुलेशन के साथ किया था। इनके जो बाबर आजम ने 3 बार इनकी बारी नहीं मिली। 4 T20 मैचेस की सीरीज थी, एक तो बाबर ने खेला, जो 3 में उन्होंने बैटिंग नहीं की, उसका ICC ने इनसे 20 पॉइंट्स छीन लिए। 20 पॉइंट्स इसे छीने, बहुत ज्यादा है। टोटल 8 पॉइंट्स का फर्क रह गया था मालान से। फिर जो बाबर आजम ने जो 51 रन बनाए थे 40 गेंदों पे, फिर इसलिए ICC ने उनको सिर्फ और सिर्फ उसके बाद सिर्फ 6 पॉइंट्स ऐड किए हैं। तो टोटल मिला के जो बाबर आजम को फायदा तो नहीं हुआ, नुकसान ये हुआ है कि बाबर आजम के इस सीरीज से 14 पॉइंट्स कुट गए, खत्म हो गए। और मजे की बात यह है कि इन्होंने 50 रन बनाए हुए हैं। एक मैच खेला, 50 रन बनाए, लेकिन क्योंकि 3 मैचों में इनकी बैटिंग ही नहीं आई, तो ICC ने इनसे टोटल ओवरऑल 14 पॉइंट छीन लिए। जिनमें बैटिंग नहीं की उन 3 मैचों के 20 पॉइंट, और जिसमें बैटिंग की थी उसके 6 पॉइंट मिल गए। तो टोटल जो माइनस हुआ बाबर आजम का, वो 14 पॉइंट्स माइनस हुए हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं रिजू बॉय की भी, रिजवान की भी, क्योंकि एक ही उन बेचारों को भी इनिंग मिली थी। उन्होंने भी बैटिंग करके 46 रन बनाया था 36 गेंदों पे। जो हमारा दूसरा T20 मैच था जो पाकिस्तान जीता था, उसकी सूरत कुछ ऐसी है कि रिजवान बेचारे ने 3 मैचेस नहीं खेले थे,
तो उसकी जो कटौती हुई है वो -29 हुई है, क्योंकि रिजवान जो है वो 7th रैंकिंग के बैट्समैन थे, तो इसलिए इनके थोड़े ज्यादा कटे हैं। इनके -29 हुआ है, 29 पॉइंट्स इनका कट गया। फिर जो उन्होंने बैटिंग की थी उसका इनको 12 पॉइंट मिला है। बाबर को जो 50 थे उसके बाबर को 6 पॉइंट मिले थे, लेकिन रिजवान को जो है वो 12 पॉइंट्स मिले हैं। तो टोटल मिला के जो रिजवान की कटौती हुई है वो -17 यानी कि 17 पॉइंट्स की कटौती हुई है। लेकिन बदस्तूर रिजवान नंबर 7 पे बरजमान है और बाबर आजम नंबर 2 पे हैं। बहुत ही पैथेटिक रूल है। बिल्कुल बाबर आजम जो है वो नंबर 1 डिजर्व करते थे और नंबर 1 पर उनको आ जाना चाहिए था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आईसीसी के फजूल रूल की वजह से नहीं आ सके। सही है। इसके बाद दाऊद जो खबर निकल कर सामने आ रही है जी, वो आ रही है उमर अकमल के हवाले से कि उमर अकमल को अब अलाउ कर दिया गया कि वो क्लब क्रिकेट खेल सकते हैं और 1 महीने के अंदर अंदर जो अगला मंथ है उसमें उनका जो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम वो पूरा हो जाएगा। बिल्कुल, इस महीने में इस जो अगस्त है इसमें उमर अकमल का रिहैब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ऑलरेडी वो उनके लेक्चर्स वगैरह जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, तो बस बहुत ही कम टाइम रह गया और उमर अकमल जल्दी जो इन एक्शन नजर आएंगे और पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट भी वो खेलने के लिए एलिजिबल रहेंगे। और इवन जो डिफरेंट लीग्स आ रही हैं उनके लिए भी वो एलिजिबल हो जाएंगे। डिफरेंट जो लीग्स आएंगी अपकमिंग, लंका प्रीमियर लीग या कोई भी लीग, तो उसमें भी वो जा सकते हैं और इवन पाकिस्तान के लिए T20 वर्ल्ड कप की सिलेक्शन के लिए भी अवेलेबल होंगे। लेकिन जाहिर है उनको अभी जगह नहीं मिल सकती क्योंकि उनकी अभी कोई परफॉर्मेंसेज नहीं है, अभी परफॉर्मेंसेज दिखानी पड़ेंगी, लेकिन अब वो लीग्स खेलने के लिए भी दस्तयाब हो गए। सही है। इसके बाद जो फाइनल खबर आ रही है जी, वो आ रही है जी ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। तो ऑस्ट्रेलिया को फिर से जो है बांग्लादेश ने धो के रख दिया, यानी कि बांग्लादेश ने दोबारा से, इनके पहले तो कल तारीखी फतह थी, आज फिर दूसरी तारीखी फतह हो गई है। दूसरे मैच में बांग्लादेश ने तून दिया जी, छा गया बांग्लादेश और 2-0 से सीरीज में ऑलरेडी अप है और बड़ी स्लो विकेट्स बना रहे हैं। अब जहां लोग बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के मेन खिलाड़ी नहीं थे, तो वहां तो बांग्लादेश के भी मेन खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन आज 121 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट के नुकसान पे। बहुत मुश्किल से बैटिंग हो रही थी, उनसे फंस के खेल रहे थे और बांग्लादेश का भी कोई इतना अच्छा आगाज नहीं था। 19 पे 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे। फिर उसके बाद अगर बात की जाए तो 67 रन पे 5 खिलाड़ी इनके आउट हो गए थे, 11.5 ओवर्स हो गए थे। लेकिन उसके बाद हसन और अफीफ हुसैन ने बड़ी शानदार किस्म की बैटिंग की और पार्टनरशिप बनाई 50+ की, और उसके बाद इन्होंने जो मैच जितवा दिया 5 विकेट से। अफीफ हुसैन ने 37 रन बनाए 31 गेंदों पे, 1 छक्का और 5 चौके मारे, और हसन ने जो है वो 22 रन बनाए 21 गेंदों पे 3 चौके उन्होंने मारे। और इस तरीके से बांग्लादेश ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया, 2-0 से ऑलरेडी अप हो चुका है और पूरे ट्विटर में और सोशल मीडिया में बांग्लादेश की तारीफें ही तारीफें हो रही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे शो आपको आएगा पसंद। कराया पसंद, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, दाऊद को फॉलो कीजिए। बिल्कुल, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। कोई सवाल होता है तो भेजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अली को भी फॉलो कर लें। मैं मौजूद क्रिकेट लेवल ऑफिशियल के नाम से। नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।